हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूं आपके काव्य खंड का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है छप्पय और छप्पय को लिखने वाले हैं नाभादास जी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सर्वप्रथम करने वाले हैं यानी कि लेखक परिचय आज हम लोग करने वाले हैं। लेखक परिचय का मतलब है कवि का परिचय। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हम लोगों के पास। आइए नाभादास जी का जन्म देख लेते हैं। जन्म है 1570 ईस्वी, अनुमानित लगाया जाता है ऐसा, और निधन इसका हुआ है अज्ञात है, कोई पता होता नहीं चलता है कि कब हुआ था इसका निधन। तो 1600 ईस्वी तक वर्तमान थे या उसके बाद जो है मर गए। ठीक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हम लोगों के पास। अब देखिए इसका जन्म स्थान, किसका जन्म स्थान? नाभादास जी का जन्म स्थान। आइए तो जन्म स्थान देखते हैं। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में जो है इसका जो है जन्म स्थान है, लेकिन शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर में रहने लगे। जयपुर मतलब राजस्थान में रहने लगे, प्रवास करने लगे। उसके बाद दुर्भाग्यवश माता से बिछो हो गया, माता से जो है इसका जो है दूर हो गया, माता जी से एकदम बिछड़ गए अपने माता जी से। कौन? नाभादास जी। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हम लोगों के पास। अब देखिए कि अस्थायी निवास, अस्थायी निवास इनका इसका वृंदावन है। दोस्तों कई मर्तबा अस्थायी निवास पर बहुत चर्चा होता है एग्जाम में कि बताइए कि नाभादास जी का अस्थायी निवास कहाँ है? तो वृंदावन है। कहाँ है? वृंदावन में है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हम लोगों के पास की शिक्षा। आइए, शिक्षा जो है गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में 100 अध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किए थे। कौन? नाभादास जी। क्या किए थे? गुरु और प्रतिपालिका की देखरेख में। ठीक, या 100 अध्याय अपने से पढ़ के, यानी कि होता नहीं कि क्या बोलता है उसको इंग्लिश में, एक है लाइन कि आई एम बिग फैन ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना जो है अध्ययन का, अपने अध्याय का सबसे बड़ा दोस्त हूं। ठीक, दोस्त मित्र। ठीक, समझ गए। क्या इसका मतलब? स्वाध्याय मतलब खुद से वह जो है ज्ञान अर्जन किए थे, सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किए थे। समझ गए। चलिए, उसके कोई शिक्षा उक्षा के गुरु नहीं थे। ठीक, गुरु थे, गुरु और प्रतिपालिका की देख रेख में। तो गुरु जी जो थे उसको ज्यादा कुछ सिखाए नहीं थे, लेकिन अपने से पढ़ के खुद से जो है ज्ञान अर्जन किए थे और सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन किए थे। कौन? नाभादास जी। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है कि अभिरुचि, यानी कि इसको पसंद किया चीज में था। ठीक, आइए देखते हैं कि लोक भ्रमण, एकदम पूरा आदमियों के बीच में रहता हुआ एकदम घूमते थे, यहाँ वहां दर्शन करते थे सब चीज का। ठीक, उसके बाद जब भगवत भक्ति में और काव्य रचना में, भगवत भक्ति, ठीक, उसके बाद काव्य रचना में, ठीक, उसके बाद जो है वैष्णव दर्शन, चिंतन में, और चिंतन में जो है विशेष रुचि थी। किनका? नाभादास जी का। लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन और चिंतन में विशेष रुचि। किसका? नाभादास जी का। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या हम लोगों के पास कि दीक्षा गुरु कौन थे इसके। दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास अग्रगली, अग्रगली नहीं, अग्रगली। ठीक, स्वामी अग्रदास इसके कौन थे? दीक्षा गुरु थे। याद रखिएगा, दीक्षा गुरु नाभादास जी के कौन थे? स्वामी अग्रदास, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। उसका जो दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास, यह जो किसका शिष्य थे? स्वामी रामानंद की। ठीक, यह जो थे शिष्य थे और परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक, समझ गए। दीक्षा गुरु कौन थे नाभादास जी का? स्वामी अग्रदास जी। यह चीज आपको कई मर्तबा पूछा गया एग्जाम में कि दीक्षा गुरु बताइए नाभादास जी का, तो स्वामी अग्रदास। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या हम लोगों के पास। आइए कीर्तियां देखते हैं कि क्या क्या लिखे हैं कि भक्तमाल। दोस्तों यह जो भक्तमाल है हद से भी ज्यादा प्रचलित है। भक्तमाल कीर्तियां जो है नाभादास जी का हद से ज्यादा प्रचलित है। इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा आप लोग। इसका जो रचना काल था 1558 से 1596 ईस्वी तक इसको निर्धारित किया गया है। ठीक, सिर्फ कीर्तियां याद रखिएगा ना। भक्तमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया। आपको जो है कम से कम बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा इससे। ठीक, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं कि अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य में यह जो लिखा गया है। ठीक, चलिए उसके बाद अष्टयाम रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में है यह भी। ठीक, उसके बाद जो है रामचरित संबंधी प्रकीर्ण शब्दों का संग्रह है। किसमें? अष्टयाम में। ठीक, समझ गए। अष्टयाम लिखे हैं, फिर ब्रजभाषा में, ब्रजभाषा गद्य में। ठीक, रामचरितमानस की दोहा चौपाई
शैली में जो है रामचरित संबंधित परिकीर्ण जो है उसमें पदों में संग्रह है। ठीक, पदों का संग्रह है किसमें? रामचरितमानस की दोहा में, अष्टयाम में। यह इन सब जो है नाभादास जी का कीर्तियां है। ठीक दोस्तों, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब इसका विशेष क्या है ये देख लेते हैं। थोड़ा सा विशेष बचा है, ये देख लेते हैं विशेष। ठीक, विशेष क्या है ये देख लेते हैं। चलिए, कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्गों की थी। आइए इसको समझते हैं कि नाभादास जी का जो पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि जो है अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। ठीक, समझे? चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है कुछ। पॉइंट ये कि नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। आपको पूछा जाएगा कि नाभादास किस कवि के भक्त थे, किसके भक्त थे? तो राम भक्त थे। और किस उपासक के भक्त थे? तो सगुणोपासक राम भक्त के कवि थे वह। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए, नाभादास किसके कवि थे? तो सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। कौन? नाभादास जी। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हम लोगों के पास। कि नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। आपको पूछा जाएगा तुलसीदास जी के समकालीन कौन थे? तो नाभादास जी थे। ठीक, समझ गए? तो दोस्तों हम लोग जो है आज बहुत ही शानदार तरीके से नाभादास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ, निधन, जन्म स्थान, अस्थायी निवास, शिक्षा, अभिरुचि, दीक्षा गुरु, कीर्तियां और इसका विशेष जो है यह सब चीज आज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोग आसानी से इसको याद कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाके अवश्य चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, और इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लीजिए और एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोग जो है स्टडी को जारी रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को समाप्त करने से पहले अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल छप्पे के साथ। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।